हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल भाई जितेंद्र सर में। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 के जो पोइट्री का जो भाग है हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, जो पोइट्री है इसमें से जो बोर्ड का पेपर आता है, यूपी बोर्ड का पेपर, उसमें से जो है 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है स्टूडेंट्स, और इसके बाद आपके 6 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बात करते हैं हम इस पोएट्री में। आज जो पोएट्री के सबसे पहली जो पोएम है माई मदर एट 66, यानी इसमें बताया गया है कि मेरी माँ 66 वर्ष की, ठीक है, या 66 वर्षीय मेरी माँ, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए अबाउट द लेसन, जैसा कि इसके जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अबाउट द पोएट कमला दास। 1934 वाज बोर्न इन मालाबार, केरल। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे यानी कमला दास जो हैं वो, उनका जन्म कहाँ हुआ? केरल के मालाबार में हुआ है। ठीक है, केरल के मालाबार में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स, यानी उनको क्या माना जाता है? उनको जो भारत की एक अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। फोरमोस्ट, इंडियाज़ फोरमोस्ट, अग्रणी मतलब जो आगे होते हैं, यानी जाने माने जो कवि होते हैं उनमें से एक माना जाता है उनको। ठीक है, हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ सोइल। और उनकी जो रचना है, यानी जो वर्क्स का मतलब होता है रचना, उनकी रचनाएं अपनी एक मौलिकता, ओरिजिनलिटी का मतलब होता है मौलिकता, ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है, ये इसको बहुमुखी प्रतिभा हम कह देते हैं, बहुमुखी प्रतिभा, और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जाना जाता है। यानी फ्लेवर ऑफ सोइल मतलब मिट्टी के जो स्वदेशी, ये जो हमारी इंडिजेनस का मतलब जो अपना जो स्वदेशी हमारा जो स्वाद है उसके लिए उनकी रचनाओं को जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। और इसमें बताया गया है कि कमला दास ने, यानी कमला दास ने क्या किया है कि कमला दास ने माधव जो कुट्टी है, जो कमला दास ने माधव कुट्टी नाम से जो है अंग्रेज़ी और मलयालम में, अंग्रेज़ी और मलयालम में, ठीक है, अंग्रेज़ी और मलयालम में की जो कई उपन्यास भाषा में, यानी अंग्रेज़ी और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएँ, शॉर्ट स्टोरीज का मतलब होता है लघु कथाएँ, उन्होंने प्रकाशित की हैं। ठीक है, इसके बाद में सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 इन एडिशन टू 5 बुक्स पोइट्री। और इसके बाद में बताया गया है, उन्होंने बताया है कि प्रकाशित होने के बाद में अंग्रेज़ी में उन्होंने जो है यानी वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूडिंग, और उन्होंने अंग्रेज़ी में कुछ कृतियों में कविता जो कुछ कविता हैं जो 5 पुस्तकों के अलावा जो उन्होंने क्या लिखा है, जो 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स के अलावा उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जो कि उपन्यासों के नाम है कृतियों में उनकी में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि उनका जो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था 1977 में। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी लघु कथाओं का एक संग्रह भी उन्होंने लिखा है, जैसे इसमें जो है पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, ये 1992 में जो है प्रकाशित इनके हुए थे, तो इनको शामिल किया गया है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, शी इज़ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम। अब देखेंगे इसमें बताया कि वह एक बहुत ही यानी सेंसिटिव मतलब संवेदनशील लेखिका रही हैं, जो कि उन्होंने क्या किया है, कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी उन्होंने जो मानवीय जो रिश्ते होते हैं, मानवीय रिश्तों की एक जटिल बारीकियों को
जो बारीकी होती है उसको क्या किया उन्होंने एक गीतात्मक मुहावरे में, यानी गीत की तरह उन्होंने मुहावरे में प्रो दिया है, कैद करती हैं इसको। और इसमें एक ये माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और जो है उन्होंने मेरी माताजी 66 वर्षीय जो है उसका एक एग्जाम्पल भी इसमें है, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यानी जो कैद करती हैं और 66 वर्ष की मेरी माँ एक इसमें उदाहरण है, उन्होंने बताया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम देखेंगे। माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड ऑन द थीम of advancing age and the fear of loss and separation associated with it, ठीक है। इसमें बताया गया है इसमें अबाउट द पोएम में माई मदर एट 66 यानी एक बढ़ती हुई, किस पे आधारित है, एक बढ़ती, एडवांसिंग एज का मतलब है बढ़ती हुई उम्र और उनसे जुड़े हुए नुकसान, यानी उनसे जुड़े हुए नुकसान, यानी लॉस कहते हैं इसको, नुकसान और अलगाव जो है, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, अलग होना, अलगाव के डर से के थीम पर आधारित है, अलगाव के डर के थीम पर आधारित है, ठीक है। द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लॉसिंग हर। और इसके बाद में बताया है कि जब कवित्री, यानी जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, जब कवित्री अपनी माँ को बूढ़ा होती देखती हैं तो वह बहुत सारी जो भावना हैं, यानी प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, बहुत सारी जो भावनाओं से जो गुजरती हैं और उसे खोने के विचार से, अलगाव को की जो पीड़ा है उसे सेपरेशन और पैंग्स ऑफ सेपरेशन, यानी अलगाव की जो पीड़ा है उससे जो है महसूस करती हैं, अलगाव की पीड़ा को महसूस करती हैं। और इसके बाद सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, और वह अपनी माँ की जो खोई हुई खूबसूरती और जवानी की भी कामना करती हैं, यानी वो उनको याद करती हैं और उनको जो है कामना करती हैं कि काश वो जो मेरी माताजी इस तरह की मेरे सामने अगर होती इस उम्र में, तो ऐसा उसमें बताया गया अबाउट द पोएम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टेंजा की, स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। मैं आपको जो है पूरी पोएम बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है स्टूडेंट, बट जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम की, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो वीडियो है। और ये पोएम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आती रही है, ठीक है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है उनको कराऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी आप लाइक कर देंगे एक बार। तो देखिए बात कर लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। बिफोर यू रीड जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। इसमें क्या है, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी इसमें बताया है कि जो बढ़ती हुई उम्र है हमारी वो क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या तुमने ये कभी सोचा है कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बड़े बूढ़े जो माता पिता हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं अब। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर विसाइड मी डोज ओपन माउथड हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कोरप्स। यानी इसमें ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, इसमें कमला दास में वो खुद बताती हैं कि मैं अपने माता पिता के घर से मैं सुबह के समय, शुक्रवार का दिन था, पिछले शुक्रवार की सुबह को, जब मैं अपने माँ बाप के घर से कोचीन के लिए वाहन चला करके जाते हुए मैंने जब देखा तो मेरे बराबर में जो कार थी 4 व्हीलर उससे जा रही थी, वो उन्होंने देखा आई सो माई मदर बिसाइड मी, और उनके बराबर में उनकी माँ जो है 66 वर्षीय माँ जो बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, यानी उन्होंने अपना कैसा मुंह खोल रखा था और झपकियाँ ले रही थी और उनका मुंह जो है खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कोरप्स, और इसमें बताया गया है, कमलादास बताती हैं कि उनका जो चेहरा था बिल्कुल ऐसे लग रहा था पीले कलर का, जो पील हो जाता है उस तरह का चेहरा उनका लग रहा था, जैसे मानो वो किसी सब का चेहरा हो। सब कोरप्स में कहते हैं डेड बॉडी जो होती है, ठीक है स्टूडेंट। इससे अगला जो हम स्टेंजा देख लेते हैं, अगले स्टेंजा की बात करते हैं। अब देखिए अगले स्टेंजा में क्या दिया है, पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड बट सून पुट दैट थॉट अवे।
और उसके बाद में क्या होता है कि उन्होंने जैसे अपनी माताजी को देखा कि उनका जो है पीला पड़ा हुआ था, मृत शरीर था बिल्कुल, तो वो देखती हैं कि पेन एंड रिलाइज्ड विद दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी, और वो कष्ट के साथ उन्होंने ऐसा महसूस किया कमला दास ने कि चलिए ठीक है, वो जितनी बूढ़ी थी वो उतनी दिख रही थी, दिखती थी, लुकड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उनने अपने जो विचार था, जो अपनी माताजी के प्रति उनका विचार जो आ रहा था, उस विचार को तुरंत ही मन से अपने से दूर कर दिया। ठीक है, इसके अगला जो है, इससे अगला स्टेंजा, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरीली चिल्ड्रन स्प्लिंग out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her। यानी उन्होंने कैसे दूर कर दिया अपने मन से जो बात चल रही थी, उन्होंने सोचा कि अपनी मेरी माताजी जितनी बूढ़ी थी उतनी दिखती थी वहाँ पे, तो उनको कैसे दूर कर दिया, जब उन्होंने कार से जो ट्रैवलिंग कर रही थी उससे बाहर उन्होंने झांक करके देखा, तो कुछ जो बच्चे थे कम उम्र के, जो जवान बच्चे थे, पेड़ों को उन्होंने देखा, यानी पेड़ों को दौड़ते ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, तेज़ दौड़ते हुए उन्होंने जब पेड़ों को देखा। देखिए क्या होता है, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये पेड़ चल रहे हैं, लगातार आप अगर देखते रहेंगे तो। और क्या देखा, मैरीली चिल्ड्रन स्प्लिंग, और उन्होंने क्या देखा, कुछ बच्चे थे जो कि बहुत ही अपना जो है आनंद ले रहे थे, खुशी के मारे जो है जो घूम रहे थे। और इसके बाद आउट ऑफ देयर होम्स, यानी अपने घरों से जो है बाहर वो खेल रहे थे, यानी खुश थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही लेकिन हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक और हवाई अड्डे की जो सुरक्षा की जांच के बाद में क्या हुआ, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर मदर, और कुछ दो कदम जाने के बाद में, जैसे मैं उस पर पहुंच गई हवाई अड्डे पर और मैंने कुछ कदम चली और कुछ कदम जाने के बाद में खड़े होकर के मैंने अपनी माताजी को पुनः देखा, उसमें बताया गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगला देख लेते हैं स्टेंजा। अगला और लास्ट स्टेंजा है, वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। यानी जब मैंने उनको देखा तो माता जी को एकदम वान का मतलब होता है पीला, ठीक है, जो वान पेल मतलब होता है वो पीला होता है, तो उनको जब मैंने देखा तो वो पीला चेहरा उनका था। और चेहरा कैसा लग रहा था, देखिए यहाँ पे तुलना की गई है एज ए लेटर, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो तुलना की गई है फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ शो करता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, तो पहली लाइन में जो है उनका कौन सा जो है स्टेंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे एज लाइक सो अगर प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ सिमिली का प्रयोग होता है। ठीक है, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उन्होंने क्या किया है कि जो वह पिछले शीतकाल के जो चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी दिखाई दे रही थी। ठीक है, फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और वह पुराना जाना पहचाना सा जो मेरे बचपन का जो डर था वो ऐसा डर था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सूनम, लेकिन मैंने क्या हुआ, मैंने तुरंत जो अपनी माताजी से, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा था कि माताजी मैं आपसे, यानी सी यू सून अम्मा, अम्मा क्या है, केरल जो उधर साइड में जिनका जन्म हुआ था, अम्मा अपनी माताजी को कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही माँ तुमसे मिलूँगी, अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताया ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और केवल मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो है ये पोएम में अपनी जो व्याख्यान है अपनी माताजी की जो मदर है वो माताजी की जो मतलब उनका जो एजिंग है एडवांसिंग एज, उसके बारे में कमला दास जी ने पूरा बताया है और स्टूडेंट मैंने समझा भी दिया है और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी समझ में आया कि ये होगा स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।